सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो आज मैं जो स्टॉक आपके लिए लेकर आऊँ अगेन वही है, स्टॉक जब थोड़ा सा प्राइस के अकॉर्डिंग महंगा हो जाता है तो लोग उससे मतलब बचने लगते हैं कि यार इतना महंगा स्टॉक कौन ही बाय करे। पर मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आपको यहाँ पर मार्केट में जब आप आए हो, देखो नए अगर आप मार्केट में हो तो आपको शायद ये चीज़ समझना है, थोड़े टाइम बाद आपको खुद समझ आने लगेगी। हमको स्टॉक के प्राइस पर फोकस करना ही नहीं है। हमको तो ये है कि भैया मैं 1 लाख रुपए लेकर आया हूँ मार्केट में, मेरे को कैसे इसको 1 लाख से 1,20,000 बनाना है, फिर 30,000 बनाना है, फिर 50,000, फिर 2 लाख, मतलब धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल अमाउंट को बढ़ाना है। उसके लिए मुझे चाहे स्टॉक कितना भी महंगा हो वो ख़रीदना पड़े, चाहे कितना भी सस्ता हो वो ख़रीदना पड़े, बस मेरे को तो प्रॉफिट बनना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट बनेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब मैं जो आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का जो स्टॉक है वो प्राइस उसका 10,000 के लगभग है। और इस स्टॉक की भी वीडियो मैंने लगभग 2-2.5 साल पहले 3 साल पहले कई बार बनाई है। अभी वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है मेरे चैनल पर, पुरानी वीडियोज़ डिलीट हो चुकी हैं, वरना मैं आपको लाइव भी दिखाता है। यहाँ पर जो पुराने जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कौन सा स्टॉक है। कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है या नहीं है, तो आप इस लेवल पे एंट्री करने का प्लान करेंगे नहीं करेंगे आपका डिसीजन होगा। मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन और डेटा अवेलेबल करने वाला हूं, जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है डेटा, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कमेंट करके बताना। स्टॉक का नाम है न्यूलैंड लैब, 10,000 रुपए के आसपास स्टॉक का प्राइस। अब ये प्राइस देखने के बाद कुछ लोग तो स्किप कर देंगे, भाई ये हमारे मतलब का स्टॉक है ही नहीं, हमें तो उससे दूर हो जाना है। कोई बात नहीं भाई, सबका अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन मैं हमेशा की तरह आपको एक ही बात बोलूँगा, आप स्किप करो कुछ भी करो, लेकिन अगर आप किसी भी स्टॉक में जा रहे हो, आप उसमें एंट्री लो या ना लो, एग्जिट करो या ना करो, लेकिन उसके बारे में जानकारी ज़रूर लो। मार्केट में आपको काम करना है तो ये चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। तो देखिएगा आप यहाँ पर पिछले अगर मैं इसके हाई से कंपेयर करूँ तो 40% स्टॉक टूट चुका है। ये स्टॉक कहाँ तक गया था ज़रा देखना है, यहाँ पर लगभग 18,000 रुपये तक गया था और आज की डेट में 10,000 के आसपास है, इवन 11,000 के आसपास है। तो 18,000 से 10,000 पे मिल रहा है तो कितना ज़्यादा डिस्काउंट है। अब वहीं पर अगर आपने 18 के लेवल पे बाय किया होता, स्टॉक 10 पे आ जाता तो भी मोटा नुकसान, लेकिन वहीं पर आप 10 के लेवल पे बाय करो, स्टॉक फिर से 18 पे चला जाए तो बड़ा प्रॉफिट। भाई सोचने वाली बात है, यहाँ पर हो जाता है कन्फ्यूज़न, क्या करें भाई समझ नहीं आ रहा है। चलो क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो बाद की बात है, पहले इसके बारे में जान तो लो कि एक्चुअल में इस स्टॉक में दम है भी या नहीं। अब देखिएगा कैसे, 5 साल का डेटा दिखाता हूँ सीधा, 2536% का पॉजिटिव रिटर्न। वो तो ये गिरावट आ गई, मैं इस गिरावट को हटा दूँ ना तो भाई आप देखो कितना रिटर्न है इसका। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखो 4,000% का रिटर्न है। चलो ये तो हो गई पास्ट, क्या अभी भी इस स्टॉक में दम नज़र आता है? कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, गूगल कर लो, सारा डेटा अवेलेबल मिल जाएगा। बट एंट्री एग्जिट आपको अपने डिसीजन लेना है, ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो, उसके बाद आप अपना डिसीजन लो, या फिर आप खुद से रिसर्च करो। और अगर आपको नहीं समझ आता है कुछ तो फिर आप मुझे कमेंट करो, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की। अब देखो लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुराना नहीं है, मिंट का 7 घंटे पहले का, 5 घंटे पहले का, TV9 का, हिंदुस्तान का 8 घंटे पहले का। तो वही है, यहाँ पर 61,000 का शेयर आज 61 रुपये का शेयर आज 11,000 पर। मल्टीबैगर ने 1 लाख को बनाया 1.78 करोड़। अब ये जो लालच होता है यहाँ पर फंसते हैं रिटेल इन्वेस्टर। भाई ये जो यहाँ पर हमें हेडलाइन देखने को मिलती है ना, 1 लाख को 1,78,00,000 बनाया, ये बहुत अच्छी लगती है देखने में, लेकिन इस 1 लाख से 1,78,00,000 तक पहुँचने का जो सफ़र है वो कितना लंबा है वो भी आपने कभी देखा है? ये तो सिर्फ हेडलाइन है। चलो मैं आपको ये आर्टिकल ओपन करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं 61 रुपये का शेयर 11,000 पर, इस मल्टीबैगर स्टॉक ने 1 लाख को बनाया 1,78,00,000। चलिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कितने टाइम में बनाया वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर बात हो रही है मल्टीबैगर स्टॉक कौन सा, देखिएगा आप यहाँ पर, ये इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इससे मुनाफा कमाने के लिए धैर्य रखना बेहद ज़रूरी होता है। क्यों? ये बात हो रही है न्यूलैंड लैब की, लैबोरेटरीज की, जिसने निवेशकों को 13 सालों में 17,757% का शानदार रिटर्न दिया। कितने साल में? 13 साल। मैं आपको अभी एक स्टॉक बता रहा हूँ और आप 10 दिन 15 दिन अगर उस स्टॉक में गिरावट आ जाए तो ज़्यादातर लोग पता है क्या है, 10-15 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक से निकल जाएंगे, बेकार है। और यहाँ पर तो भाई 13 साल का इंतज़ार करना पड़ा इतने बड़े रिटर्न के लिए। अगर आपको बड़ा रिटर्न एक्चुअल में चाहिए, मार्केट में आज भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं
जो फ्यूचर में बहुत कमाल का रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा बहुत लंबे समय तक। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप कितना भी अच्छा स्टॉक ले लीजिएगा, आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर भी हमें सब कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है, 1 लाख को 1 करोड़ और 78 लाख बनाया, लेकिन कितने टाइम में भाई? 13 साल का वेट करना पड़ा। अगर आपके पास है इतनी कैपेसिटी, आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए किसी स्टॉक में होल्ड करके चल सकते हैं, उसके उतार चढ़ाव सब कुछ फेस कर सकते हैं। आज की डेट में मैं आपको ऐसे 10 स्टॉक बता दूंगा जो अगले 15-20 साल में आपको बहुत मोटा मुनाफा दे सकते हैं। लेकिन क्या आप अगले 15-20 साल तक उसमें रुकेंगे? क्योंकि उन 15-20 साल के बीच में स्टॉक में बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें भी आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी तेजी भी आएंगी। अगर आपको तेजी से खुशी होती तो उन गिरावटों को भी फेस करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको ऐसा रिटर्न इस स्टॉक में तो क्या किसी भी स्टॉक में नहीं मिलने वाला है। मैंने आपको पहले ही बोला, बड़ा रिटर्न चाहिए तो लंबा समय देना पड़ेगा। अब देख लीजिएगा, आप दे सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बताया गया। 13 सालों में इसने जो है 180 गुना के समथिंग पैसा बना के दिया है। 1 लाख रुपए को इस स्टॉक ने 1 करोड़ 87 लाख रुपए बनाया है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए वरदान साबित हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसकी परफॉर्मेंस उतनी शानदार नहीं रही है। देखो वही बात, 13 साल में तो उसने कमाल किया, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या रहा? इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। शॉर्ट टर्म के लिए जो भी इस स्टॉक में आया होगा वो परेशान होकर इसको सेल कर चुका होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या रहा? सिर्फ पैसा ही पैसा। अब मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये तो हो गई पुरानी बातें, जो इस स्टॉक ने क्या क्या रिटर्न दिया, कैसे नहीं दिया। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं कि एक्सपर्ट्स अभी भी इसके बारे में कुछ बोलते हैं या नहीं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट वगैरह बताया गया है। इसका बिजनेस मॉडल क्या है ये भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये, दवाओं को जो है थोक यानी कि जो होलसेल का काम होता है, बल्क ड्रग्स का निर्माण और बिक्री करती है, और सिर्फ नेशनल डोमेस्टिक लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी अच्छी पकड़ है। तो अभी फिलहाल मैं इसकी डिटेल वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी डिटेल और बिजनेस मॉडल और इसके फाइनेंशियल स्टेटस और फ्यूचर प्लानिंग, ग्रोथ के क्या चांस है, सब कुछ एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल बस आप इतना समझो कि इसका जो मार्केट कैप है वो अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है। इतना गुना रिटर्न देने के बाद भी अभी भी इसका मार्केट कैप 14,000 करोड़ है। अभी बहुत बड़ी उड़ान भर सकता है। देखो मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, बट यहाँ पर भर सकता है, अभी भी बहुत बड़ी उड़ान है, ऐसा नहीं कि जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। मैं आपके साथ डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, बस इतना समझ लो, और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। और अच्छी बात पता है क्या है, स्टॉक का प्राइस काफ़ी लोगों को महंगा लगता है, तो देखो उम्मीद है, वो तो कंपनी का अपना डिसीजन होता है। इसकी फेस वैल्यू है 10, तो हो सकता है आने वाले टाइम में शायद से हमें कुछ ऐसी न्यूज़ देखने को मिले कि कंपनी स्प्लिट वगैरह प्रोवाइड कर सकती है। अब वो करेगी नहीं करेगी, कंपनी का अपना पर्सनल डिसीजन होता है स्प्लिट या बोनस देने का। अगर देती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो जो लोग महंगा समझ के स्टॉक में नहीं आ रहे उनको भी मौका मिल जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मौका भी मिलेगा। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें हमने जान ली। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर थोड़ा सा एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और देख लेते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देखिएगा यहाँ पर 2 एनालिस्ट हैं, एक ने बाय रिकमेंड किया है, एक ने आउटर परफॉर्मर बताया। मतलब यहाँ पर अभी भी एनालिस्ट का ऐसा मानना है अगले 1 साल में स्टॉक में तेजी होने वाली है, तो इस लेवल पर भी आप एंट्री करके चल सकते हैं। ऐसा मैं नहीं, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर है, ये एनालिस्ट का मानना है। अगले 1 साल के हिसाब से यहाँ पर फोरकास्टिंग दी जाती है। और पब्लिक के ओपिनियन की अगर आप बात करोगे तो पब्लिक के ओपिनियन में 100% सेल है। अब ये क्यों है 100% सेल पब्लिक का ओपिनियन, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या लगता है क्यों पब्लिक इसमें 100% सेल का ओपिनियन दे रही है? ये तो आपने देख लिया। अब जरा टेक्निकल पर भी आ जाइएगा। ये है इसका टेक्निकल। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट 18,000 रुपये के लेवल से स्टॉक गिरकर 10,000 11,000 के लेवल पर आ चुका है। वॉलेटिलिटी अभी जो आपको देखने को मिल रही है, देखो यहाँ पर पहले भी गिरा है, 7,900 रुपये से गिरकर आ गए थे 5,600 पर, यहाँ पर ही अप्रैल 2024 में। उससे पहले ये स्टॉक फेब 2024 में 7,300 रुपये से गिरकर कहाँ तक आ गया था? 5,400 तक। उससे पहले भी स्टॉक ऐसा नहीं, 2023 में भी गिरा, 4,200 रुपये से गिरकर कहाँ तक आ गया था? 3,500 रुपये तक। तो मतलब इस तरह की उतार चढ़ाव तो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी गिरा, यहाँ पर भी गिरा, और अभी भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। और अभी तो चलो सिर्फ स्टॉक की गिरावट ही नहीं है, पूरी मार्केट में कैसा प्रेशर बना हुआ था, मार्केट में क्या क्या चल रहा था, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं है, बट ये सपोर्ट लेवल का ही काम कर रहा है। इससे पहले इसने अक्टूबर 2024 में इस लेवल पे सपोर्ट लिया, और ये जो लेवल है अगस्त 2024 में ये ब्रेक हुआ था, और उसके बाद कुछ टाइम तक अगस्त में इसी लेवल पर ये सपोर्ट के तरह जो है ये लेवल चला था। उसके बाद इसने अक्टूबर में लिया, उसके बाद अब इसने यहाँ पर फैब में भी इसी सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। देखो अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा मेरे कहने पर आप इसमें एंट्री लो, थोड़ा सा महंगा भी है, तो आप अपना डिसीजन लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा या खुद से रिसर्च कीजिएगा। नहीं समझ आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। लेकिन
इस कंपनी को अगर आप देखो, लॉन्ग टर्म के पर्पज से मैं बात कर रहा हूँ, इसका लॉन्ग टर्म का जो व्यू है वो बहुत अच्छा है अभी भी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल करेंगे तो आपको काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स बोलते हुए नजर आ जाएंगे। गिरावट मार्केट का एक हिस्सा है, ये आपको फेस करनी पड़ेगी। और अगर आपको इस स्टॉक में गिरावट मिल चुकी है, आपने हाई लेवल पर बाय कर रखा है, अगर आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा है, तो अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप इसको एवरेज कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कंसोलिडेट चल सकता है, शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा आप इस स्टॉक में जाइएगा। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से इस स्टॉक में इस लेवल पर एंट्री भी ली जा सकती है और एवरेज भी किया जा सकता है। पर याद रखना, ये आपको परेशान करेगा शॉर्ट टर्म में, जो कि आपने इस आर्टिकल में भी देखा है क्या सिचुएशन बनी हुई है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। और अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया का टॉप ब्रोकर है भाई यहाँ पर अब स्टॉक्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा। और इस स्टॉक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन भी कमेंट करके जरूर से शेयर कीजिएगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।